কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রা। লোকসভা ইলেকশনের মুখে কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রা। রাহুল গান্ধী পৌঁছে গেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে। সেখানে তিনি কি বক্তৃতা দিলেন, কি বললেন, সেটা আমরা শুনে নেব। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी। भैया शांत हो जाएं प्लीज। भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसका लक्ष्य था कि जो भारत में नफरत फैलाई जा रही है, फैल रही है, एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के बीच में, इसके खिलाफ हम सबको मिलके खड़ा होना चाहिए। आप सहमत हैं इससे कि देश को नफरत से, हिंसा से फायदा नहीं होता है, कि नफरत से, हिंसा से मेरा फायदा होता है या देश का फायदा होता है, उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से, हिंसा से किसी को कुछ फायदा नहीं होता है। मगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मोहब्बत का देश है, इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जा रही है। इसका कारण है, अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो, तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे मैं जॉब करना चाहता हूं, मैं रोजगार चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं लॉयर बनना चाहता हूं। मगर देश की सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हमारा रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है। ये और जो देश के युवाओं के सपने हैं, उन सपनों को देश के युवा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण उनके दिल में नफरत, क्रोध और गुस्सा पैदा हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पहला लक्ष्य था, कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले और लक्ष्य था कि हम लाखों युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से बात करें, उनके दिल में जो है उसको सुने और उनका हाथ पकड़े और उनके गले लगे। लोगों ने कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मगर बंगाल का क्या होगा, और इसीलिए आपके सामने खड़े हैं। और इतने मोहब्बत से आपने, मैंने कहा भी नहीं और आपने मोहब्बत की दुकान खोल दी और फ्री में, दिल खोलकर। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। काफी टाइम से ऐसी यात्रा हमने बंगाल में नहीं की है और मैं चाहता था कि मैं आपके बीच में आकर, ऐसे दूर से नहीं, स्टेज से नहीं, हेलो, स्टेज से नहीं, मगर ऐसे आपके बीच में आके आपकी बात सुनो। यात्रा में हम भाषण 15-20 मिनट का करते हैं, मगर 7-8 घंटे हम आपके बीच में आते हैं, किसानों से बात करते हैं, मजदूरों से, युवाओं से बात करते हैं। हमने इस यात्रा में न्याय शब्द भी जोड़ दिया है। पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत का कारण, हिंसा का कारण अन्याय भी है। बंगाल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज आया हूं और जो आपने मुझे प्यार बंगाल में दिया है,
शायद किसी और प्रदेश में मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपने अपनी पूरी जो शक्ति है, पूरा जो दम है, आपके दिल में जो मोहब्बत है, आपने पूरी की पूरी इस यात्रा में झोंक दी। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और ये कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लायक और आखिरी बात देखिए, और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं बंद करने से पहले। देखिए, बंगाल एक स्पेशल जगह है, यह आम जगह नहीं है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो आइडियोलॉजिकल काम, अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था, वो आप बंगाली लोगों ने किया था। ये आप मत भूलिए। मतलब आप इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप सोचने वाले लोग हो, आप एक दूसरे के साथ मिलके चलने वाले लोग हो, और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये मत सोचो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। क्योंकि आप बंगाली हो, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, विवेकानंद ने किया। तो आप लोगों के अंदर यह क्षमता है। अगर आपने को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है। क्योंकि यह जो आग है बंगाल के हर व्यक्ति के अंदर है, छोटे से छोटे बच्चे के अंदर है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलके एक साथ चलना है, और जो आपका इंटेलेक्चुअल पावर है उसके साथ आपने भारत को जोड़ने का काम करना है। यह मैसेज मैं आपको देने आया हूं, क्योंकि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। ये बात समझो, ये जोड़ने का काम, गहराई से सोचने का काम, ये आपका है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं जानता हूं कि आप ये जिम्मेदारी पूरी करके दिखाओगे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। बैक साइड बिल्कुल देखते हैं, और दिल से आपका धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान।